हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से, और ये रहा उत्तराखंड में पहला सवाल। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं: भजन सिंह, शिव प्रसाद डबराल, मुकुंद राम बर्थवाल या फिर पीताम्बर दत्तो बर्थवाल। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है भजन सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर, श्रीनगर, रुड़की या फिर नरेंद्र नगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशली, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, इसकी स्थापना की गई है पंतनगर में। एक और चीज़ आपसे पूछ सकता है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इसको लिख सकता है आपके सामने सी मैप। क्या लिख सकता है आपके सामने? सी मैप लिख सकता है। तो सी मैप में आपको घबराना नहीं है, इसी का फुल फॉर्म होता है औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान। सी मैप पूछे या फिर ये पूछे तो दोनों का राइट ऑप्शन हो जाने वाला है पंतनगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ? यूकेपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आगामी किसी भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ हुआ था 1943 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? आप सभी को पता होगा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो यक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन। किसके निवास की पुष्टि? यक्षों के निवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपने बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी की हुई है तो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। 25 जुलाई 1944 की डेट हमें पता होनी चाहिए। 25 जुलाई 1944 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, द मैन स्टर ऑफ कुमाऊं किसका उपनाम है? देखो यहाँ पर क्या करो, द मैन स्टर ऑफ कुमाऊं ऐसा कर लो, ठीक। ये किसका उपनाम है बताओ? ये उपनाम किसका है? एडवर्ड कार्बेट का, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, देखो मिस कैथरीन हेलीमन, जिसका इनका पूछेगा आपसे क्या मूल नाम, तो मिस कैथरीन हेलीमन है। आपसे उपनाम पूछ सकता है इसका, तो उपनाम क्या करोगे? सरला बहन, सरला बहन। ये भी बहुत बार पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना करवाई थी। और कल्याण सिंह रावत, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, इनको क्या कहा जाता है और इनका उपनाम क्या हो जाएगा? मैती। आपको पता है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? नीलांबर पंत, नारायण सिंह थापा, कल्याण सिंह रावत या फिर शैलेश मटियानी। किसकी है डिब्रूगढ़ की बाढ़? नारायण सिंह थापा जी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि आपको बाद में वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। जितने भी क्वेश्चन है सीधे सीधे याद करते चलो। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये संग्रहालय आपसे पूछेगा तो कहाँ करोगे? श्रीनगर करोगे, पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पौड़ी। कौन सी जगह में पूछेगा तो ऐसे भी कर लो, श्रीनगर पौड़ी आपको पूरा याद होना चाहिए। श्रीनगर पौड़ी में स्थित है हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय। देखो श्रीनगर से एक और चीज़ पूछता है, ये भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है। श्रीनगर में और कौन सी चीज़ है? मूलाराम चित्रकला संग्रहालय है। क्या है? मूलाराम चित्रकला संग्रहालय लिख देता हूँ मैं, ठीक, आप लोगों को पता चल जाएगा। मूलाराम चित्रकला संग्रहालय भी कहाँ है? श्रीनगर में है। और हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय भी कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ होगा? चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर उत्तरकाशी। कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। पिथौरागढ़ में आपने जगह का नाम सुना होगा, मुनस्यारी। सुना होगा क्या? मुनस्यारी। इस जगह में स्थित है पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। अगला सवाल देखो फिर। अगला सवाल,
दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है? 10 का, 5 का, 2 का या फिर 3% का आरक्षण? दिव्यांग लोगों को कितने का दिया जाता है? 3% का आरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 3% का आरक्षण उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर आज उत्तराखंड के कम सवाल है। उत्तराखंड को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में उत्तराखंड को ज़्यादा देखा है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हिंदी कम थी, तो एक नज़र हम यहाँ पर से हिंदी पे भी मार लेते हैं। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते उसको एक ही बार में याद कर लो, ताकि अगर पेपर में आपको वो मिले तो आपका एक नंबर सीधे सीधे कवर करवा दे। अगला देखो, फिर पहले पर्यायवाची देखेंगे, फिर कुछ विलोम देखेंगे, उसके बाद मुहावरे, ये चीज़ देखेंगे। ठीक, जल्दी से देखते हैं और कवर करते हुए जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ? सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या होता होगा? गाय, भैंस, हिरण या हरिण कह लो, हरिण या सिंह। अच्छा, क्या है? गाय, भैंस, हरिण है वो, या फिर सिंह है। सुरभि का पर्यायवाची कौन होता होगा? सुरभि का पर्यायवाची होता है गाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, फिर दुकूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपड़ा, धरती, नभ या फिर अंतरिक्ष। दुकूल का पर्यायवाची होता है कपड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, फिर जल्दी जल्दी हम इसे ऐसे ही बनाते हुए चलते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, फिर हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये तो हम सभी को पता ही होता है। हिमाद्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। अगला देखो, फिर नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा जाता है? रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समुद्र, सोता, समाधि या फिर संसार। ये तो देखने से ही आपको लग गया होगा, इन तीनों को कैंसिल करोगे और रत्नाकर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है समुद्र। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला देखो, अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंगीठी, जल, धरती या फिर आकाश। जल, धरती, आकाश, इसका तो हमने कभी पढ़ा नहीं कि पर्यायवाची शब्द अलाव होता है। अलाव क्या किसका हो जाएगा? फिर बचा हुआ अंगीठी है ना, तो अंगीठी को क्या कर लेते हैं हम? राइट कर लेते हैं। ठीक, अंगीठी होता है अलाव का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपुल का वैसे पर्यायवाची क्या होता है? बृहद या फिर ज़्यादा या फिर अत्यधिक, ऐसे होते हैं। ठीक, विपुल का पर्यायवाची। तो देखो, समान, कम और छोटा, ऐसे तो लग नहीं रहे, तो बहुत को हम कर लेते हैं बृहद, यानी बहुत मेल खाता है ना, पर्यायवाची में क्या कर लेते हैं हम? बहुत को कर लेते हैं। अगला देखो, फिर रसाल किसका होता है? फलों में बताओ। रसाल, आम, नींबू, इमली या फिर जामुन। रसाल किसका पर्यायवाची शब्द होता है? किसको कहते हैं? आम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौगात का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौगात, परिणय, भेंट, परिणाम या फिर प्रेम। इसी टाइप के शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो, सौगात हो गया, मशगूल हो गया, अधम हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सौगात का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर बताना है, तो क्या हो जाएगा? भेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं और अगले में हमसे पूछा है मशगूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मशहूर, मशहूल, व्यस्त या फिर महफिल। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो, कोई अपने काम में मशगूल है कहते हैं, यानी अपने काम में वह व्यस्त है। मशहूर नहीं करना, ये अलग है, मशगूल अलग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर से हम देखेंगे कुछ विलोम शब्द। अधम किसका विलोम होता है? उत्तम का विलोम होता है अधम, हमने पढ़ा है। उत्तम का विलोम पूछेगा तो अधम, अधम का विलोम पूछेगा तो उत्तम। अगला देखो, पश्च का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, अजर, अचर, आरोह, ये तो अलग टाइप के लोग हैं, है ना, तो पश्च, अग्र, ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसी तरह जल्दी जल्दी में इसको देखते हुए जाइए। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन। प्रतिची, प्राची, पौर्वात्य या फिर प्रत्यक्ष। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है पाश्चात्य का विलोम, तो पाश्चात्य का एक विलोम होता है पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसको याद रखना है आपको। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। फिर देखो, मौखिक का विलोम क्या हो जाता होगा? लिखित, पठित, हस्त या फिर फलित। मौखिक, मुँह से बोला हुआ, लिखित, लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो, आपने अनभिज्ञ पढ़ा होगा, ना जानने वाला। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होगा? जो जान रहा है उसको, जानने वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मिट गया है, चलो आ गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो विलोम शब्द थे वो भी कवर कर लिए हैं थोड़े बहुत। अब यहाँ पर से हम कुछ मुहावरे वगैरह देखते हैं, लोकोक्ति वगैरह। हाथ का मैल का मतलब क्या होता है बताओ? तुच्छ वस्तु, महंगी वस्तु, कीमती वस्तु या फिर भारी वस्तु। हाथ का मैल यानी क्या हो जाएगा? तुच्छ वस्तु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कभी कभी इसके सामने क्या लिख देता है?
इसकी जगह में महत्वहीन वस्तु क्या लिख देता है, महत्वहीन वस्तु। तो तुच्छ और महत्वहीन का दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, ये आएगा तो इसमें लगाना, ये आएगा तो इसमें लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डींग हाँकना का अर्थ क्या है। डींग हाँकना, डींग हाँकने का अर्थ क्या होता है, बढ़ चढ़कर अपनी बातें बताना होता है। देखो क्या होता है, आपको मैं याद कराने के लिए बता देता हूँ। बढ़ा चढ़ाकर या बढ़ चढ़कर बातें बताना, आपने देख लिया ना इसको क्या होता है। देखो बढ़ चढ़कर बातें बताना, इसी को दूसरा अर्थ में क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में सेखी बघारना कहते हैं। तो ये आपको देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। खुद बढ़ चढ़कर बातें बढ़ा चढ़ाकर कहना वही होता है अपनी डींग हाँकना। तो सेखी बघारना भी उसी से कहते हैं, तो ये अक्षर भी याद कर लो, ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें चुराना का अर्थ क्या है। कतराना, धोखा देना, चाल चलना या फिर ठगना। तो आंखें चुराना क्या हो जाएगा बताओ, कतराना हो जाएगा ना, कतराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो फिर, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है। ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यानी थोड़ी विद्या या थोड़ा धन बल कुछ भी हुआ तो थोड़े से में ही इतरा जाना, ज़्यादा इतरा जाना, ठीक। जबकि है थोड़ा, इतरा ज़्यादा रहा है, तो इसी कंडीशन को कहेंगे हम थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसको अलग अर्थों में क्या कहते हैं, कम गुणों वाला व्यक्ति दिखावे अधिक करता है, तो वही होता है अधजल गगरी छलकत जाए। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे। अगला देखो, आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ क्या है। आम खाओ पेड़ मत गिनो, व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बातें करना, किसी से कोई मतलब न रखना, दूसरों के काम में दखल देना, ये दोनों तो नहीं लग रहे। अपने काम से काम रखना, ये भी तो इसी टाइप का है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम राइट कर लेते हैं, व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बातें करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, यानी बुरा तो पहले से था ही, फिर दोबारा बुरा बन गया, इस टाइप की कंडीशन है यहाँ पर। एक तो बुरा उससे भी बुरा, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा ना, इस टाइप का तो नहीं होता है। ये डाल पात टाइप का है, ये तो नहीं हुआ। बुरे व्यक्ति की बुरी संगत, ये चोर मौसेरे भाई वाला लग रहा है मुझे, इसको भी नहीं कर देते हैं, दो तो हम ऐसे ही काट देते हैं, ठीक। बुरे का अच्छे से होना ये भी नहीं है, तो इसी को राइट कर लेते हैं हम, बुरे का और बुरे से संग होना। देखो एक तो करेला अपने आप में कड़वा है, ऊपर से क्या है नीम, उससे भी ज़्यादा कड़वा, यानी बुरे आदमी की जो संगत हो गई है उससे भी बुरे लोग से, गलत काम में तो था ही और गलत काम में चले गया है ना, आप समझ गए होंगे। बुरे का और बुरे से संग होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब इसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या होता है। नकली परहेज, गुड़ खाना, असली परहेज या फिर गुलगुले से परहेज। तो इस टाइप का तो होगा नहीं, ये गया गुड़ खाना, ये गया। अब देखो नकली परहेज या फिर असली परहेज। देखो गुड़ खा रहा है लेकिन गुलगुले से कह रहा है मैं परहेज करता हूँ, यानी जो दिखावटी है वो नकली है, नकली परहेज कर रहा है वो। अगर उसको गुलगुले से ही परहेज करना है तो गुड़ भी वो ना खाए, इस टाइप का होगा ना। तो आपको मैंने समझा दिया, नकली परहेज, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी क्या हो जाएगा नकली परहेज हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये नहीं होगा, ये दोनों तो खैर हमने वैसे ही काट दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पर हमने कवर किए कुछ उत्तराखंड के, और तो हिंदी का वीडियो में आज लाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी डाल देते हैं। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ी होंगी किताबें तो आपको इनका आंसर देने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से ज़रूर, मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहता होगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगली वीडियो बनाने का मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर किया करो बस जो यूकेपीएससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।